नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। इसमें हम लोग जीएस पेपर 2 देख लेते हैं। यूपीएससी का जीएस पेपर 2 9 जनवरी 2021 को हुआ है। इसकी पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, टेलीग्राम में भी दे दी गई। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो हो रहे हैं तो प्लीज इसको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन ये मिलता है। देखिए, जीएस पेपर 2 जो होता है, इसमें अगर आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखेंगे और अगर आप एकदम ही नए हैं तो आप एकदम घबरा जाएंगे, लेकिन ये हर बार का है। यही जीएस 2 में हर बार ऐसा ही पेपर आता है। इसके लिए कुछ रिसोर्सेज आप जरूर देख लीजिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत की पढ़ रहा हूं, उसको वो तो स्टैटिक जीएस हो गई, लेकिन उसके साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चलते रहते हैं करंट अफेयर में, उनको जरूर देखना चाहिए। जैसे आरटीआई का क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। आरटीआई में 2019 में जो अमेंडमेंट किए थे, सरकार कहती है कि हम और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सत्य क्या है ये सबको पता है। जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, उनकी पावर को थोड़ा सा यहाँ पे डिमिनिश जरूर किया गया था। ऐसे कई सारी चीजें हैं। हालांकि हर चीज का आपको क्रिटिकल एनालिसिस रखना चाहिए। रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए? एक तो आरएस टीवी के सारे डिस्कशन, जितने भी आरएस टीवी में जैसे जो इंडिया के पॉलिटिकल वर्ड से रिलेटेड होते हैं, इंडिया वर्ड से रिलेटेड होते हैं, आरएस टीवी में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आते हैं। बहुत सारी जीएस की अंडरस्टैंडिंग आरएस टीवी के प्रोग्राम को देख के बनाई जा सकती है। प्लस लक्ष्मीकांत की बुक को ठीक से अध्ययन करना होता है। तीसरी बात एक और चीज है, ये जो पेपर है ये वैसे तो मॉडरेट रखा जाएगा, मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट रखा जाएगा। क्वेश्चन कोई एकदम ही ऐसा नहीं आ गया कि जो बिल्कुल ही सुना ना हो। इसमें एक चीज और है, कुछ प्रधानमंत्री की स्पीच होती है या फिर राष्ट्रपति की स्पीच होती है, वहां से भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं कई बार यूपीएससी वाले। और एक चीज और है, कई क्वेश्चनों को जो है आपको लगेगा कि ये कहां से आ गया, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से, जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने एक टॉपिक देखा होगा जीएस पेपर 2 का कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेरिजन बाकी कंट्रियों के साथ, तो वो डायरेक्टली ना पूछ के ऐसे पूछते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर रहा है। पहला क्वेश्चन ये है। अब देखिए, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के, देखिए ये यूपीएससी है, इसमें ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय आरपीए एक्ट, ऐसे नहीं पूछते हैं। उसको आपको समझना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, थिंक और एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसमें जो है आंसर राइटिंग करना पड़ेगा लगातार। बिना आंसर राइटिंग करे जीएस 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चनों को जो है कर पाना बड़ा मुश्किल है। लगातार आपको इसीलिए स्टैटिक बुक्स की जो जीएस होती है, पहले उसको समझना पड़ता है, फिर उसको करंट अफेयर से रिलेट करके समझना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है लगातार। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें जीएस पेपर 2 में भी। 10 होते हैं आपके 150 वर्ड में लिखने के लिए, 10 होते हैं आपके 250 वर्ड में लिखने के लिए। ये वाले 10 नंबर के होते हैं, ये वाले 15 नंबर के होते हैं। एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आरपीए का एक क्वेश्चन आया था कि भैया जो आरपीए में डिस्क्वालिफिकेशन वाली प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, इस पर टिप्पणी करनी है। एक चीज और है, ये कमेंट का क्या मतलब होता है, क्रिटिकल एनालिसिस का क्या मतलब होता है, डिस्कस क्या होता है, ये सारे वर्ड आपको समझने चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिए ध्यान से कि भैया किसमें किसमें कौन कौन सी चीजें लिखनी है, कौन कौन सी नहीं लिखनी है। जितना यहां पे पूछा गया है उतना ही लिखना चाहिए। यूपीएससी में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो शब्द है इनकी जो है जो जितनी भी लिमिट है, जैसे 150 है, इसी के आसपास रहना चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड तो कोई काउंट नहीं करता है, लेकिन आपको जो है अपने वर्ड आप क्या कर सकते हैं कि जब जैसे आप लिखते हैं तो एक लाइन में वर्ड अपने काउंट कर लीजिए कि आपके में कितने वर्ड आते हैं, उस हिसाब से आप क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस जरूर डेवलप करिए। यूट्यूब में जाके अगर आप ये खोजेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये वाला वीडियो आ जाएगा, इसको देख लीजिएगा। सारे वर्ड जो मेंस के क्वेश्चन में होते हैं, सारे वर्ड को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि किसमें किसमें क्या क्या लिखना। तो पहला ये जो हो गया, ये आरपीए वाला हो गया। दूसरा आरटीआई वाला, ये शायद पिछले बार भी पूछा गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसमें ये पूछा गया दो रिसेंट अमेंडमेंट, रिसेंट का मतलब इनका 2019 से है, इनका रिसेंट यूपीएससी का ये है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी के लिए करंट अफेयर एटलीस्ट 2-3 साल के जरूर पढ़ने चाहिए। 2019 में जो ये अमेंडमेंट आया था आरटीआई के, देखिए अगर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो यही पाएंगे कि जो सीआईसी होते हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उनकी एक्चुअली वो जो है पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पे डिमिनिश की गई है। पहले फिक्स टर्म होता था, फिर अब ये कह रहे हैं कि सेंटर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उसके हिसाब से होगा। सैलरी वाली सब पहले फिक्स थी, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिक्टेट करेगी होगा। मतलब कुल मिला के ये जो इनके बड़े ऑफिसर थे जितने भी, जैसे आरटीआई क्या करता है, ये सिटीजन को एम्पावर करता है। ठीक है, अब सिटीजन जो है सरकार से डायरेक्टली चीजें अपनी जो है जो सूचना है वो मांग सकते हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन बढ़ा दिया एक तरह से। सरकार का कहना है कि भैया इससे क्योंकि ये वाला जो है क्लैश हो रहा था कई जगह, ये इलेक्शन कमीशन से और प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर उनकी पावर थी, तो उससे क्लैश हो जा रहा था, इसलिए उसको एकदम राइट कर दिया है हमने, एकदम स्ट्रेट कर दिया है, अब बिल्कुल सही हुई गवाह है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी सी यहाँ पे अगर आप देखें तो गुड गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा स्टेप माना जाता है ये आरटीआई को। आरटीआई इतना अच्छा एक्ट है, मतलब अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान के इतिहास में गुड गवर्नेंस भी प्रमोट होती है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन प्रेजेंट सरकार ने इसको थोड़ा कमजोर करने की कोशिश की है जरूर। बाकी लेकिन आपको सारी चीजें जो अपनी भावनाओं में आप बह जाते हो वो वहां ना लिख देना, एग्जाम में उतना ही लिखना जितना आंसर की डिमांड हो। ठीक है, ये वाला ये जो है कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्रेंटेशन, ये जो है फेडरलिज्म वाला एग्जाम्पल है। फेडरलिज्म का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आराम से आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यूपीएससी ने एक चीज और बहुत बढ़िया
नहीं करी है वो ये है कि फिर से ट्रांसलेशन अगर आप सारे के मिलाएंगे तो बड़े जो है अटपटे से शब्द हैं। तो जो हिंदी माध्यम वाले लोग हैं, एक्चुअली चाहे आप जितना भी बवाल कर लो, लेकिन यूपीएससी इसमें ध्यान नहीं देने वाला है। इसीलिए हिंदी माध्यम के लोगों को इंग्लिश वाला भी थोड़ा सा समझना प्लीज जो है चालू कर लीजिए। अगर हिंदी में भले ही आप लिखें क्वेश्चन, लेकिन पहले इंग्लिश से समझ तो जरूर लीजिए कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन से था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, स्पीकर के जो है आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत की मतलब जो बुक है उसको करंट से इंटरमिंगल करके पढ़ना चाहिए। ये तो हो गया स्टैटिक वाला, लेकिन करंट से आपको रिलेट करके पढ़ना आना चाहिए, तभी मेंस का पेपर करा सकता है, वो भी प्रॉपर आंसर राइटिंग, लगातार आंसर राइटिंग के साथ। क्या क्या इसके इंप्लीकेशन होंगे, क्या ये होना चाहिए, क्या ये वाली प्रैक्टिस को यहाँ पे जो है लाना चाहिए, तो वो वाली चीजें यहाँ पे लिखनी है। उसके ये वाला जो है सोशल इशू से रिलेटेड है, ये सोशल डेवलपमेंट को जो है जीएस 2 में यहाँ पे है कि सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए और इन्हेंस करने के लिए अच्छी साउंड और एडुकेट हेल्थ पॉलिसी जो है यहाँ पे अपनाई जाने की जरूरत है। इसको हम लोग अलग से पूरा बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। पूरा इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी क्या क्या लिखना है, अभी एक इनिशियल एनालिसिस है सिर्फ क्वेश्चंस की। ठीक है, ये देखिए रिफॉर्म्स यहाँ पे पूछे हैं कि सिविल सर्विसेज में क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सके। उसके बाद फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कई बार न्यूज में आता रहता है, उसी से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछा है। ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है, डिजिटल रिवोल्यूशन आ रहा है, इसने जो है ई गवर्नेंस को एक इंटीग्रल पार्ट कर दिया है गवर्नमेंट का, तो ये इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद कोविड से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन जीएस 2 में फिर से पूछा गया है इसमें, लेकिन देखिए लिखा हुआ है साहब साहब क्रिटिकली एग्जामिन, यहाँ पे मतलब सिर्फ जो है तारीफ नहीं करनी, पूरा यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो क्या रोल रहा डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी की जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कोविड पेंडेमिक के दौरान, वैसे तो अभी भी चली रही है, तो कोविड से अच्छे खासे फाइनली जो है क्वेश्चन आने लगे हैं, अगले साल भी आने की संभावना रहेगी, यूपी पीसीएस में भी आने की संभावना रह सकती है। इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन डायस्पोरा जो होता है एक काफी डिसीजिव रोल प्ले करता है अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की पॉलिटिक्स। ये कोविड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी यहाँ पे एग्जिबिट करता है ताकि यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। उसको किसके जो है पर्सपेक्टिव में बताना है, ये जो 3 एक्ट आए थे, ठीक है, जो कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कुछ एक्ट के थ्रू ही जो लॉकडाउन और ये सब चीजें चल रही थी, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, इलुसिडेट करना है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स पे जरूर ध्यान देना जरूरी है। इसमें देखिए जुडिशरी कई बार जो है इंटरफेयर करती है एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में भी, उसी से रिलेटेड है। एक सेपरेशन ऑफ पावर होता है कि भैया सबकी अलग अलग पावर है, आप अपनी पावर में जो है रहिए, बाकी दूसरे में कुकू मत करिए। तो वो जो कुकू हो रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अलग से डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए, पूरा यहाँ पे डिटेल एनालिसिस देंगे। देखिए यूट्यूब में जाएंगे अगर तो यूपीएससी मेंस आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेंस के हमने पूरी एनालिसिस कर रखी है, पूरे के पूरे क्वेश्चन 2018 तक सब कुछ यहाँ पे डिटेल्ड आंसर के साथ दिया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इसको देख सकते हैं। यहाँ पे लोकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आया है कि अब जो एक कंटेम्प्रेरी स्टेज आ गई फंक्शनैलिटी की, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे राज्यसभा से रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन कि भैया राज्यसभा ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूजलेस है ये, तो ये अभी इस टाइम पे अगर आप देखें, देखिए जो बीजेपी है काफी दिनों तक जो है लोकसभा में मेजोरिटी वाली पोजीशन पे रही थी, राज्यसभा में नहीं रह पाई थी, तो इसीलिए एक अच्छा यहाँ पे डेमोक्रेसी वही होती है कि जब आपका ऑपोजिशन मजबूत हो, तो एटलीस्ट राज्यसभा में वो दिखता था। ठीक है, इसके बारे में वही मतलब जो है लक्ष्मीकांत का स्टैटिक वाले जो जीएस वाले में दिखा हुआ है, उसके कुछ फैक्टर्स को करंट अफेयर के साथ यहाँ पे मिला के लिखा जा सकता था। फिर ये वाला ये वाला कि व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन, कमीशन को अगर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना है यानी कि संवैधानिक बनाना है तो क्या स्टेप होंगे, ये तो एक स्टैटिक जीएस का पार्ट हो गया। क्या आपको लगता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसको जो है यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया जाए तो ये क्या करेगा, इंश्योर जेंडर जस्टिस और इंपावरमेंट बढ़ा देगा, क्या ऐसा लगता है आपको? ये वाली चीज अब आप खुद कमेंट करके बताइएगा अगर किसी में कर पाए तो। ठीक है, फिर ये यूनाइटेड नेशन का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, पॉवर्टी से रिलेटेड। फिर ये रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप का आया है क्वेश्चन, ये वाला सारा मतलब वही जीएस 2 के पूरा सिलेबस में से लिखा हुआ है। क्वेश्चंस की बस जो यहाँ पे वर्डिंग है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन अगर सारी चीजें आपको स्टैटिक वाला पता है तो आप आराम से जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो जो है लाजमी था और आना बहुत जरूरी भी था। पूरा का पूरा जो है एजुकेशन सिस्टम इंडिया का ये रीस्ट्रक्चर और यहाँ पे करने की ये कोशिश कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वही लिखा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है कॉन्फॉर्मिटी में है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल 4 वाला है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है यहाँ पे। फिर क्वाड वाला है, ये कई बार आता रहता है, कई बार इस पे न्यूज आती रहती है। और फिर उसके बाद इंडो यूएस डिफेंस डील से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो ये है जीएस 2 का। हर बार की तरह ही आया है, कोई बहुत ज्यादा एकदम अलग से नहीं आया है, लेकिन हालांकि कुछ लोग अभी कमेंट जरूर करेंगे कि बहुत सरल पेपर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप वहां पर बैठ के लिखते हो
तब काफी टफ होता है। जब आप बाहर से जो है कमेंट करके कुकू कर सकते हो, उसमें तो सब कुछ इजी ही लगता है। जब वहां पे जो प्रेशर होता है, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है ऐसा कि भैया 3 घंटे में सारे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, लिखना वर्ड लिमिट के साथ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। उसके लिए पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और प्लस करंट अफेयर वहां पे आप लगातार अपडेट करते रहें। जीएस को समझना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और कमेंट फीडबैक सही जरूर तो जरूर दीजिए।